आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। शिक्षा विभाग ने एक नया पत्र जारी किया है और इसके जरिए नए नियम को भी लागू किया है। बिहार सरकार ने जो पूर्व में जो नियम लागू किया था उसी नियम को फिर से दोहराया है अपने तरीके से और इस संबंध में पत्र भी जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि जो भी वर्ग 6 से 8 के शिक्षक हैं वो सभी अपने विषय में उत्तीर्ण होंगे, अर्थात उन सभी शिक्षकों का जो विषय है उसके अनुरूप अभ्यर्थी को उसी पत्र में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जैसे कि मान लिया जाए आप अगर हिंदी के शिक्षक हैं तो आपको हिंदी विषय अपने स्नातक में रखना है या फिर स्नातक का जो सब्जेक्ट होता है पास कोर्स विषय 1 या विषय 2, इन दोनों विषयों में से किसी एक में आपका हिंदी विषय का होना जरूरी है। अर्थात आपको हिंदी विषय में स्नातक में उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक में 3 कोर्स रखे जाते हैं, एक स्नातक का विषय होता है और 2 अन्य कोर्स होते हैं। तो दोनों अन्य कोर्स में या तो आपका हिंदी सब्जेक्ट हो या फिर स्नातक में आपका हिंदी सब्जेक्ट हो और इस तरह से आपको हिंदी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी संबंध में पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 के द्वारा वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 के लिए शिक्षक के पद पर नियोजन की कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई विभागीय अधिसूचना संख्या 593 दिनांक 23/6/2021, 594 दिनांक 23/6/2021 एवं 621 दिनांक 3 जुलाई 2021 के आलोक में पूर्ण की जा रही है। वर्ग 6 से 8 के लिए नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि भाषा समूह के लिए स्नातक में पठित भाषा के विषय के अनुरूप अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र में भाषा 1 अथवा भाषा 2 विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पर स्नातक में पठित विषय के बारे में कहा गया है। आपने जो स्नातक में विषय चुना है उसमें अगर आपका हिंदी है विषय, अगर आप स्नातक में हिंदी के शिक्षक हैं तो स्नातक में आपका हिंदी विषय होना जरूरी है। या तो द्वितीय पत्र में भाषा 1 अथवा भाषा 2 विषय में उत्तीर्ण होना आपको आवश्यक है, अर्थात आपकी हिंदी भाषा स्नातक में होनी चाहिए। एक भाषा का भी सब्जेक्ट स्नातक में चुनने के लिए दिया जाता है, अगर उसमें भी आपकी हिंदी भाषा विषय है तो अच्छा है, आप उसमें उत्तीर्ण हैं। तो ये नियम बिहार के सभी शिक्षकों पर लागू होता है। जब भी बिहार के शिक्षकों से प्रमाण पत्रों की मांग की जाती है तो इस चीज़ को हमेशा देखा जाता है। इससे पहले भी एक बार प्रमाण पत्रों की जांच के नाम पर शिक्षकों से सर्टिफिकेट की मांग की गई थी, जिसमें इस चीज़ को ध्यान से देखा गया था कि जो 6 से 8 के शिक्षक हैं, स्नातक के शिक्षक हैं, उन्होंने स्नातक किस विषय से किया है। यहाँ पर पत्र में सिर्फ भाषा के विषय में जानकारी दी गई है, लेकिन असल में ये मैथ, साइंस या फिर सामाजिक विज्ञान पर भी लागू होता है। जब प्रमाण पत्रों की जांच होती है तो संस्था या शिक्षा विभाग या फिर निगरानी जांच यही देखती है कि आप जिस विषय के शिक्षक हैं उस विषय में आपने उत्तीर्णता हासिल की है कि नहीं, अर्थात स्नातक विषय में वो आपका सब्जेक्ट है या नहीं। शिक्षा विभाग द्वारा इस नियम को प्रमुखता से अभी दिखाया जा रहा है। जब भी बिहार के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होती है तो शिक्षा विभाग इस नियम को हमेशा ही ध्यान में रखती है। इसके अलावा जो दूसरा नियम है, अभी जो सेवा शर्त नियमावली में बदलाव हुआ है वो बिहार में अनुकंपा पर नौकरी करने वालों को लेकर के है। बिहार में अनुकंपा पर नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी खबर है, इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने अनुकंपा वाली बहाली पर अधिकतम संख्या की सीमा को अब समाप्त कर दिया है। फैसले के अनुसार अब ऐसी बहाली जरूरत के हिसाब से की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। गुरुवार को सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया
है और इसे गजट में भी प्रकाशित कर दिया गया है। इसके पहले सरकारी सेवकों की मौत होने पर उनके बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने में तमाम तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता था। विभिन्न विभाग इस कोटे से बहाली के लिए संख्या तो निर्धारित कर देते थे, लेकिन अगर निर्धारित संख्या से अधिक बहाली की नौबत आती थी तब ऐसी स्थिति में आश्रितों को इंतजार भी करना पड़ जाता था। इसके अलावा समाहरणालय लिपिकीय सेवा नियमावली सहित विभागों के नियंत्रण वाली लिपिकीय सेवा में अनुकंप पर बहाली के लिए प्रावधान भी अलग अलग तय किए गए थे। सरकार के पास यह मामला लंबे समय से विचाराधीन था कि सभी के लिए एक तरह का प्रावधान लागू किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार लिपिकीय पदों पर अनुकंपा के माध्यम से होने वाली नियुक्ति में उपलब्ध पदों के प्रतिशत का बंधन पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जो नई व्यवस्था लागू की गई है उनके अनुसार सेवा काल में किसी कर्मचारी के निधन होने की हालत में उनके आश्रित को निम्न वर्गीय लिपिकीय सेवा में सीधे तौर पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आयोग की सिफारिश की भी बाध्यता नहीं होगी। इस प्रक्रिया के तहत भरे जाने वाले पदों के बाद शेष पदों के लिए ही आयोग के पास रिक्तियां भेजी जाएगी। अप्रैल महीने में लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा बड़ी राहत देने की बात सामने आई थी। अब वे अपने परिजन के लापता होने की तारीख से 12 वर्ष बाद तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसकी प्रति मुख्यालय के सभी विभाग अध्यक्ष के अलावा प्रमंडलीय आयुक्तों को भी दे दी गई है। सरकार ने लापता सेवकों को नौकरी देने के मामले में यह बदलाव पटना हाईकोर्ट की सलाह पर किया है, जो प्रभावी हो गया है। इस नियम के आधार को लागू कर दिया गया है। इस नियम को प्रकाशित भी कर दिया गया है और इस नियम को प्रमुखता से अपनाया जा रहा है। ये नियम सभी विभागों पर लागू होगा। शिक्षा विभाग में भी यही नियम चलेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षा विभाग से जुड़ी शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।